गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम चैप्टर 1 जो है उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है क्रॉप प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उसे वीड से प्रोटेक्ट करना होता है। और वीड्स क्या है? अनवांटेड प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद अ कल्टीवेटेड मेन क्रॉप। इस तरीके की, जैसे आप देखिए, आपने अपने घर में अगर मान लीजिए रोज प्लांट लगाया है तो कुछ दिनों के बाद उसी सॉइल में, उसी पॉट में छोटे छोटे और दूसरे पौधे अपने आप लग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वीड्स। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर एमरैंथस, चौलाई का साग आप लोगों ने सुना होगा, चिनापोडियम, बथुआ। ये दोनों ही प्लांट वीड्स की तरह से दूसरी क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं। वीड्स हार्म क्रॉप्स इन फॉलोइंग वेज। और जो वीड्स होती हैं वो मेन क्रॉप को किस तरीके से हार्म करते हैं? The growth of weeds in crop fields is harmful because they consume a great amount of nutrient, water, sunlight and space that is available for crop plants. जो भी मेन क्रॉप के लिए सनलाइट, वाटर और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वीड्स भी लेना शुरू कर देते हैं। तो जो मेन क्रॉप है उसको कम न्यूट्रिएंट्स, कम सनलाइट मिलती है, इसकी वजह से वीड्स को उसमें से हटाना जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से द वीड्स हार्बर पेस्ट, हार्मफुल इंसेक्ट्स दैट डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। और वीड्स से कभी कभी हार्मफुल पेस्ट्स भी बनने स्टार्ट हो जाते हैं जो कि मेन क्रॉप को डिस्ट्रॉय करते हैं या क्रॉप्स में डिजीज स्प्रेड कर देते हैं। सम वीड्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस दैट मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कुछ वीड्स जो होते हैं उनमें टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि ये एक जंगली पौधा है, तो वो क्या करते हैं? एनिमल और प्लांट्स के लिए हार्मफुल होते हैं। Hence, it is necessary to remove the weeds to protect the crop plants. इसीलिए जो क्रॉप्स में से वीड्स को हटाना जरूरी होता है। और इस प्रोसेस को जिसमें कि रिमूव किया जाता है वीड्स को क्रॉप में से, इसे कहते हैं वीडिंग। इसके हटाने के, वीड्स को हटाने के मेथड्स हैं। जैसे पहला है मैकेनिकल मेथड्स। मैकेनिकल मेथड में या तो उसे हाथ से या प्लो से हटाया जाता है। They can also be removed by using tractor driven seed drills, hoe and harrow. और इसके अलावा उन्हें सीड ड्रिल, जिससे कि सीड डाले जाते हैं, उनसे भी हटाया जाता है, हो से, हैरो से। और इसकी ग्रोथ को रिमूव किया जाता है मैन्युअली, खुरपी से भी हटाया जाता है। सेकेंड मेथड है केमिकल मेथड्स। वीड को हटाने के लिए वीड किलिंग केमिकल्स भी होते हैं जिन्हें वीडिसाइड्स कहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये बहुत हार्मफुल होते हैं क्रॉप्स के लिए और उसके लिए जो कि वीडिसाइड्स को स्प्रे करता है। तो फार्मर्स को जब भी वीडिसाइड्स का यूज करना चाहिए उन्हें अपना नोज और माउथ बिल्कुल ढक के इसका यूज करना चाहिए। और उसके बाद जिस क्रॉप में वीडिसाइड लगाए गए हैं उस क्रॉप्स को कंजप्शन से पहले अच्छे से वॉश करके यूज करना चाहिए। थर्ड मेथड है बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में इंसेक्ट और सम अदर ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम एंड स्पेसिफिकली डिस्ट्रॉय द वीड्स प्लांट्स आर इंट्रोड्यूस इन अ क्रॉप फील्ड्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं वो वीड्स को खाते हैं या वीड को डिस्ट्रॉय करते हैं, उससे भी, उसको कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड्स। इसकी वजह से भी वीड्स को हटाया जा सकता है इसके मतलब यूज से। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। पहला था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, अब है प्रोटेक्शन फ्रॉम पेस्ट एंड डिजीज। और पेस्ट और डिजीज से बचाने के लिए क्रॉप्स को, उसमें क्या किया जाता है? पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। पेस्टिसाइड्स क्या करते हैं? पेस्ट को किल करते हैं और उनके एग्स को भी डैमेज कर देते हैं, जिससे कि क्रॉप जो है वो डैमेज होने से बच जाती है। इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है और उनको स्प्रे करके या तो हैंड ऑपरेटेड मशीन से या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट से उसमें इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रेड किया जाता है। इंसेक्टिसाइड्स हैं जैसे कि गैमेक्सिन, मैलाथियन और डिसिस्टर, ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। We should wash all the fruits and vegetables thoroughly before consuming them because they have a coating of pesticides that may be harmful for us and may cause various harmful diseases. और जिस क्रॉप्स में पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड्स का यूज किया जाता है उन क्रॉप्स को हमेशा ही अच्छे से धोकर वॉश करके यूज करना चाहिए। The modern day agriculture practice has use a huge amount of pesticide that is very dangerous for human and other animals. इस समय जो मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड है उसमें बहुत अच्छे सारे अमाउंट में पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। These pesticides usually get mixed with soil particles. इनको सॉइल पार्टिकल्स में मिला करके वाटर जो है उसमें डिसॉल्व करके पानी में इसे सॉइल में डाला जाता है। लेकिन इससे क्या होता है?
जो पानी के अंदर या सॉइल के अंदर पेस्टिसाइड्स जाते हैं वो वाटर के थ्रू प्लांट में भी चले जाते हैं, उसकी प्लांट की फ्रूट्स में, लीव्स में, सीड्स में भी चले जाते हैं और इससे हमारी वो बॉडी में एंटर करते हैं और डिजीज होने का खतरा भी रहता है। नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। इट इज यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। कोई भी जो क्रॉप होती है 3 से 4 महीने लेती है मैच्योर होने में, और जब इसको कटिंग का प्रोसेस किया जाता है उसकी मैच्योरेशन के बाद तो उसे कहला जाता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है, इसे या तो पुल किया जाता है हाथों से या फिर मशीन से। जो इस समय टाइम चल रहा है अप्रैल का, ये हार्वेस्टिंग टाइम है। जैसे कि इस समय बैसाखी होके गई है, अभी कल परसों बैसाखी थी, तो ये जो बैसाखी का टाइम होता है ये हार्वेस्टिंग टाइम होता है, जिसमें कि फार्मर्स बहुत खुश होकर नाच गाकर अपने हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मनाते हैं। हार्वेस्टिंग जो है हमारी कंट्री में वो मैनुअली और मशीन से 2 तरीके से की जाती है। मैनुअली सिकल से की जाती है, जिसको कि वो क्या कहते हैं, दराती कहते हैं शायद, और जो हार्वेस्टिंग जो है वो मशीन से की जाती है, जिसे थ्रेशर कहते हैं। थ्रेशर से हार्वेस्टिंग और उसके बाद उसमें से हस्क भी, छफ भी अलग किया जाता है और इसको एक प्लेन सरफेस पे डाल दिया जाता है, उसके ऊपर से थ्रेशर चला दिया जाता है, जिससे कि मशीन से जो ग्रेन होते हैं उसमें से हस्क अलग हो जाता है और इस मशीन को कहा जाता है थ्रेशर। इसके अलावा एक मशीन का और यूज किया जाता है बड़े फार्म्स में, जिसे कहते हैं कंबाइन। कंबाइन में 2 काम इकट्ठे होते हैं, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग। साथ साथ जो उसके खेतों में सीधा चला दिया जाता है फील्ड्स में, जिससे कि फसल कट भी जाती है और थ्रेशर की तरह से जो ग्रेन है वो हस्क से अलग हो जाता है। हस्क से ग्रेन अलग होने के बाद उस ग्रेन को विनोइंग मेथड से ग्रेन को हस्क से अलग किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, आपने इससे पहले भी पढ़ा है कि 6th क्लास में और 7th क्लास में विनोइंग का प्रोसेस पढ़ा है आपने। विनोइंग में बड़े से प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर ग्रेन को नीचे गिराया जाता है, तो ग्रेन्स जो होते हैं उसके जो जैसे वीट है वो सारा नीचे गिरेगा, क्योंकि वो हैवी होता है, और इसके अलावा जो हस्क होता है वो हल्का होने की वजह से वो हवा से दूर गिर जाता है। और ये विनोइंग का प्रोसेस जो है वो विनोइंग मशीन से भी किया जाता है। नेक्स्ट है इसका स्टोरेज पार्ट। स्टोरेज में क्या होता है, जब फसल काट के अलग कर ली जाती है, उसको ग्रेन से अलग कर दिया जाता है, तो उसे सबसे पहले स्टोरेज करने के लिए अच्छे से स्टोर्स का बड़े बड़े जो ग्रेनरी स्टोर होते हैं उनका यूज किया जाता है। लेकिन उससे पहले जब हार्वेस्टिंग होती है तो ग्रेन में मॉइस्चर होता है, उसको या तो सन में सुखाया जाता है या फिर मैकेनिकल ड्रायर से उसको सुखाया जाता है और उसके बाद उसको प्रिवेंट किया जाता है। जब वो अच्छे से सूख जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर नहीं रहता, तो वो बैक्टीरिया और फंगी से जो है इफेक्ट होने से बच जाता है। संदेश पाठक ने एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था फार्मर्स के लिए, जिसमें कि उसने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से रिलेटेड बहुत सारी एडवाइस दी थी कि कौन से फर्टिलाइजर का यूज होना चाहिए, वीड मैनेजमेंट क्या है, वेदर फोरकास्टिंग का, या टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर की अपडेट जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उसका उसमें यूज करके उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया। ड्राइड फूड ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है सूटेबल कंडीशन में और बड़े बड़े छोटे से स्केल पर जूट बैग्स में और मैकेनिकल बिन्स में उसको स्टोर किया जाता है। लेकिन बड़े स्केल पर जो गनी बैग्स में और उसको ग्रेनरी में या सिलोज में डाला जाता है। सिलोज क्या होते हैं? सिलोज एक तरीके के बड़े बड़े सिलेंडर टाइप के जैसे ड्रम होते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं और हर पार्ट की अपनी ओपनिंग होती है, जिस ओपनिंग से उसमें अलग अलग तरीके की ग्रेन्स को भी डाला जाता है और जो चीज की जरूरत होती है उस पार्ट को खोला जाता है और उसमें से वो ग्रेन निकाल लिया जाता है। इसके बाद है इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। क्रॉप्स को उसकी यील्डिंग को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, जैसे कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो उसी तरीके से हमारी कंट्री में अगर हम क्रॉप्स को अच्छे से उगाना चाहते हैं या उसकी प्रोडक्शन को हम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमें बेटर न्यूट्रिएंट्स का यूज करना चाहिए सॉइल में,
वीड्स से प्रोटेक्शन करनी चाहिए, पेस्ट का जो है और डिजीज से बचाने के लिए हमें अपनी क्रॉप्स को अच्छे से बचाना चाहिए। और इसके साथ साथ हमें प्लांट ब्रीडिंग करके ऐसी डिजायर्ड ऑफस्प्रिंग्स का यूज भी हम कर सकते हैं अच्छे सीड्स के साथ कि जैसा हम चाहते हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं वो इस तरीके की भी नई नई टेक्निक्स निकालते रहते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में एक टेक्निकल जो न्यू वेराइटीज बनाई जाती है क्रॉस ब्रीडिंग करके, दो तरीके के प्लांट्स को उनको हाइब्रिड करके मतलब उनको मिला करके और दो पेरेंट प्लांट को एक नया प्लांट बनाया जाता है, जिससे कि उसकी जो क्वालिटी होती है वो एक नए प्लांट की आ जाती है। जैसे कि मान लीजिए एक रेड रोज को और एक व्हाइट रोज को अगर हम हाइब्रिड करते हैं तो नया रोज पिंक कलर का या पीच कलर का बनेगा। इस प्रोसेस को कहते हैं एमास्कुलेशन। इसके अलावा फूड फ्रॉम एनिमल्स, फूड जो है जो हमें एनिमल्स से मिलते हैं वो कहलाते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स या मीट वगैरह या मटन वगैरह, ये सारी चीजें हमें एनिमल्स से मिलती हैं। जो इस तरीके की साइंस जो है जिसमें हम ब्रीडिंग, फीडिंग और केयरिंग डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं वो कहलाता है एनिमल हस्बेंड्री। और जितना मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो हम सारा हमें मिल्क से मिलता है। और जैसे कि आपने पढ़ा है हमेशा कि मिल्क के लिए हमें काउ, बफेलो, गोट और कैमल पे डिपेंड है, तो हमें इन्हें पालना होता है, जो कि सारी चीजें होती है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर। और इस तरीके से फिश की फार्मिंग भी की जाती है जो कि कहलाता है फिश नर्सरीज में डाला जाता है। और फिश नर्सरी को कहते हैं पाइसीकल्चर, क्योंकि फिश से हमें कॉड लिवर ऑयल मिलता है जो कि विटामिन डी से बहुत भरपूर होता है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर साइंस के इस चैप्टर की exercise. The science that deals with breeding, feeding and caring of domestic animal is called animal husbandry. Which of the following is not a cereal? That is P. Urea is a fertilizer. Rhizobium bacteria are found in root nodules. On commercial scale, food grains are stored in big cylinder structure called silos. Uprooting of weeds by a garden trowel is method of controlling them biologically. Before sowing, seeds should be treated with fungicides. The soil that need less frequent irrigation is clayey. The process of removal of anther of prevents self-pollination is called emasculation. Fill in the blanks. The crops that are sown in the winter season are called rabi crop. The plowed land is leveled with the help of wooden plank. The supply of water to plant at regular intervals through sources other than rain is called irrigation. The unwanted plant that grow along with the main crop in a field are called weeds. Winnowing help in the separation of grain from husk. Plant of the same kind grown at one place on a large scale is called crop. The process of transferring the seedling from nurseries to fields is called transportation. Pesticide include rodenticides and insecticides. True, false. On a small scale, farmers store grown in jute bags. True. Introduction of fertilizers into the field is called biological control of weeds. False. The products of cultivated plant is called harvesting. Pests are organisms that attack the damaged crop. True. Kharif crop are harvested at the end of monsoon season. True. Next आपको क्वेश्चन आंसर्स एक PDF फॉर्म में मिलेंगे। थैंक यू।